हेलो दोस्तों, SJVN के बारे में वीडियो में बात करने वाले हैं। कंपनी बहुत ही जल्दी डिविडेंड डिक्लेयर करने वाली है, उसको हम समझेंगे और साथ साथ बिजनेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेटा को भी जानने वाले हैं। तो सबसे पहले फरवरी 6 बहुत ही नज़दीक है, जिस दिन Q3 जो है उसके रिजल्ट्स आएंगे और साथ साथ इंटरिम डिविडेंड का भी SJVN की तरफ से जो है डिक्लेरेशन होने वाला है। तो जब हम डिविडेंड की बात कर रहे हैं तो हिस्टोरिकली कैसा डिविडेंड रहा है, अगर आप जनरली देखें तो एक फरवरी के समय में हिस्टोरिकली आप देखिए वो डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, रिकॉर्ड डेट रहती है, जो इस बार भी हो रही है। ठीक है। और जो दूसरा जो डिविडेंड है, फाइनल डिविडेंड, जनरली सितंबर के महीने में रिकॉर्ड डेट रहती है। बट जब भी Q4 का रिजल्ट आता है, मई के महीने में जब भी आता है, तो फिर रिकॉर्ड डेट रहती है, AGM होता है, उसके बाद पेमेंट होता है, तो सितंबर महीना तक हो जाता है। खैर, अभी पहला डिविडेंड अगर पिछले साल का देखें तो ₹1.15 का था और उसके बाद 55 पैसे का उन्होंने डिविडेंड दिया था। शेयर प्राइस आप देखेंगे ₹33 का है, 33 रुपीज़ के आसपास में है। तो पिछले साल का अगर एक्चुअली में डिविडेंड देखेंगे ₹1.70, जो कि कम था। उससे पहले वाला साल में आप देखिए 40 पैसा और फरवरी के महीने में ₹1.80, मतलब ₹2.20 का डिविडेंड था। उससे पहले भी देखेंगे जो साल था वहां पर भी ₹2.20 का यहाँ पर डिविडेंड था। और उससे पहले जो देखेंगे, जो 2000 अगर आप 18-19 की जब आप बात करते हैं तो फिर ₹2.15 का डिविडेंड था, ₹1.5 का और फिर 65 पैसे का। तो आप देख रहे हैं कि ₹1.70 से ₹2.20 के बीच में डिविडेंड का रेंज फिलहाल रह रहा है। तो ये कुछ डिविडेंड से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट आंकड़े थे, लेकिन जो है इंपॉर्टेंट चीज वो है नंबर्स। अब देखिए, पिछले साल दिसंबर की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू 550 करोड़ का रहा है। अब इस बार देखना है कि रेवेन्यू किस हिसाब से बढ़ रहा है, तो रेवेन्यू का एक नंबर इंपॉर्टेंट रहेगा, प्रॉफिट्स का रहेगा। यहां पर आप देख सकते हैं 232 करोड़ का प्रॉफिट्स था। तो इस बार देखना रहेगा कि किस हिसाब से प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहां पर SJVN के केस में हमने जैसा देखा हुआ है कि थोड़ा सा कंसिस्टेंसी का एक इशू जरूर रह जाता है। जैसे मार्च क्वार्टर में कंपनी ने एक्चुअली में लॉस कर दिया था, ठीक है। फिर जून क्वार्टर बहुत ही अच्छा था, 1006 करोड़ का रेवेन्यू और 607 करोड़ का वहां पर उस समय में प्रॉफिट कर दिया था। अभी का अगर आप सितंबर को देखेंगे 880 करोड़ का रेवेन्यू और 451 करोड़ का यहां पर प्रॉफिट्स हैं। तो देखिए, हाइड्रो पावर, सोलार पावर, जो इलेक्ट्रिसिटी, बिजली जो है जनरेशन का काम है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये काम करती है, खासकर जो भारत के जो नॉर्दर्न एरियाज में है वहाँ पर। फिर जो एरिया अगर आप देखेंगे नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में कुछ जगह में, वहाँ पर उनके जो है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट जगह में वो बिजली उत्पादन का, जब आप NHPC की बात करते हैं तो वो काम करती है। फिलहाल अगर आप देखेंगे 13,000 करोड़ की मार्केट कैप है, जो कि आप एक जान सकते हैं कि एक स्मॉल कैप कंपनी यहाँ पर आप मान सकते हैं। जैसे शेयर प्राइस हमने देखा 33% के आसपास में है, डिविडेंड यील्ड 5% से थोड़ा ऊपर है। अब ओवरऑल अगर आप देखेंगे जो थर्मल पावर कंपनी या फिर कोई भी पावर कंपनियों को भी देखेंगे तो PE रेशियो बहुत ज़्यादा मिला नहीं रहता है। जनरली NTPC को भी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा PE रेशियो नहीं रहता है। तो 10 का PE रेशियो यहाँ पर मिला हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1303 करोड़ का उनका रहा है। डेट, चूंकि नेचर ऑफ बिजनेस ही ऐसा है कि तो डेट तो रहेगा ही, लेकिन गवर्नमेंट की ओनरशिप है लगभग 60% की, तो ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाता है जब डेट आपने ज़्यादा लिया होता है तो। लेकिन एक चीज इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखनी है, वो है सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ। जहां पर कंसिस्टेंसी नहीं है, 5 सालों में सेल्स ग्रोथ एक्चुअली में थोड़ा सा कम हुआ है, या आप कह सकते हैं कि वहीं का वहीं है, और प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत बढ़ा नहीं है। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज रहेगी जब भी SJVN के रिजल्ट्स आएंगे देखने के लिए, क्योंकि एक बड़ी थीम, एक रिन्यूएबल की थीम, सोलार और हाइड्रो पावर की एक बड़ी थीम आने वाली है। खासकर अब 2023 से 2030-32 में बहुत कुछ आप इसके बारे में सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, और हो सकता है कुछ अच्छे बिजनेसेस यहाँ पर हमको स्टॉक मार्केट में मिल जाए। लेकिन SJVN से वही उम्मीद रहेगा कि स्टेबल, कॉन्सिस्टेंट, अब जो रिजल्ट्स है वो आना शुरू हो, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उनको मिलना शुरू हो, और मिल रहे हैं तो एग्जीक्यूशन हो, अपने फाइनेंशियल्स को वो संभाल सके। तो ये इंपॉर्टेंट नंबर यहाँ पर देखने को रहेगा। इसीलिए मैं म्यूचुअल फंड्स का भी देख रहा था, तो म्यूचुअल फंड्स ने भी लिया हुआ है, लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ 2%, 3%, ऐसा मुझे नहीं लगा कि म्यूचुअल फंड मतलब
बिल्कुल कन्विक्शन से ले रहे हैं, थोड़ा बहुत ले रहे हैं, तो कन्विक्शन भी शायद उनके द्वारा भी कब आएगा, जब एक स्टेबल कॉन्सिस्टेंट जो रिजल्ट्स है वो एसजेवीएन की तरफ से आना शुरू हो। नहीं तो देखिए 4 साल से डिविडेंड तो आ ही रहा है, 30 रुपए में कंपनी ने अगर 2 रुपया 20 पैसा का भी अगर डिविडेंड दिया है, अगर आप 2-3 साल की आप बात करें तो 6-7% तो डिविडेंड मिल रहा है। लेकिन प्राइस एप्रिसिएशन के लिए ये भी जरूरी है कि कंपनी का ग्रोथ भी होता रहे जब हम सेल्स की प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट, जब भी Q3 के रिजल्ट आएंगे तो इंपॉर्टेंट चीज देखने की रह सकती है दोस्तों। तो गवर्नमेंट की एक सिग्निफिकेंट यहाँ पर ओनरशिप है। कुछ अच्छी चीज हुई है, पावर जनरेशन सबसे ज्यादा उन्होंने सितंबर के महीने में किया हुआ है। फिर के 2 प्लांट है नाथपा, झाखरी और रामपुर में, हाईएस्ट जनरेशन उन्होंने किया हुआ है। सोलार पे अभी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो जीत रहे हैं। अभी के रिसेंट बजट में भी सोलार पर, रिन्यूएबल पर गवर्नमेंट का फोकस है। फिर डिविडेंड तो स्टेडी है ही उनके द्वारा, लेकिन ग्रोथ कैटलिस्ट की अभी ज़रूरत है और वो चीज़ शायद Q3 के रिजल्ट में हमको पता चले या फिर आने वाले समय में हमको पता चले, क्योंकि एक बहुत बड़ी मेगा थीम है रिन्यूएबल पर। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि रिन्यूएबल पर सभी कंपनियां अच्छी करेंगी, जैसे स्टार्टअप्स तो बहुत ओपन हो गए लेकिन सबके सब तो यूनिकॉर्न नहीं बन जाते हैं ना। सिमिलरली रिन्यूएबल पर आप बहुत सारी कंपनियां देखेंगे लेकिन कुछ सक्सेसफुल हो सकती है। तो एसजेवीएन क्या सक्सेसफुल होगी, मुझे लगता है समय बताएगा। क्वार्टरली रिजल्ट्स आते रहेंगे, वो हमको पता चलेगा, और एग्जीक्यूशन वो किस हिसाब से कर पा रहे हैं वो सब यहाँ पर हमको पता चलेगा। तो बहुत सारी एंटीसिपेशन है यहाँ पर ग्रोथ को लेकर, तो हमको 6 तारीख को पता चलेगा। और डिविडेंड तो एक मेन ड्रॉ होने ही वाला है। अपने विचार जरूर बताइएगा। धन्यवाद आपके समय के लिए। थैंक यू दोस्तों।